गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों। कल मैं आपको 2.1 का पहला सवाल आपको करवाया था। आज मैं आपको दूसरा सवाल आपको करवाने जा रहा हूं। निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। दो क्रम होते हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम कहते हैं छोटे से बढ़ते हुए क्रम को कहते हैं आरोही क्रम। अवरोही क्रम कहते हैं बढ़ते से घटते हुए क्रम को कहते हैं। अब इसके अंदर संख्या है हमारे पास में 2/9 कोमा 2/3 कोमा 8/21। कैसे पहचान करेंगे कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है? आपको बता देता हूं, इसमें हम क्या ले लेंगे? लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम आप इसका लेना चाहते हो तो 9, 3 और 21। आप इसको 3 से कर दीजिए। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 सत्ता 21। फिर 3 का दे रहे हैं हम 3 एकम 3, 1 और 7। अब किसका दे रहे हैं? 7 का 1, 1, 1। तो आपको 3 तिया 9 और 9, 9 सत्ते कितने हो गए? 63। कितने हो गए? 63 हो गए हमारे पास। कितने हो गए? 63। अब यहां देखना हमें क्या करना हमें? 63 आए, लघुत्तम कितना है? लहसत में कितना आएगा हमारे पास में? 63। 9 का भाग किसमें देना आपको? 63 में देना है। तो 9 सत्ती कितने हो गए? 63। 9 सत्ती 63। तो इसको क्या करेंगे? 2 गुणा क्या करना अपने को? 2 गुणा 7 और 9 गुणा 7। ध्यान देना कितना है हमारे पास में? 14 बटे कितना है हमारे पास में? 63 आए। अब इसी प्रकार 3 का भाग किसमें देना अपने को? 63 में देना है। तो कितने मर गया? 21 मर गया। कितने मर गया? 21। तो यहां पर क्या करेंगे? 2 गुणा 21 और 3 गुणा क्या करेंगे हम इसके अंदर? 21 करेंगे। और इसी प्रकार तीसरा देखिए 21 63। तो क्या करेंगे? 8 गुणा 3 और 21 गुणा कितना करेंगे हम? 3 करेंगे इसके अंदर। तो अब यहां देखिए इसका आया 14 बटे कितना आया? 63। इसका बोले कितना आया? 42 बटे कितना आया? 63। इसका कितना आया? 24 बटे कितना आया हमारे पास में? 63। और वही क्रम लिखा रहा है तो बढ़ते से घटते हुए क्रम को लिखना है। अब इसमें बड़ा देखिए कौन सा हमारे पास में? 42 बटे 63 है। तो पहले क्या आएगा? 42 बटे 63 आएगा और फिर उसे क्या आएगा? 24 बटे 63 आएगा और फिर लास्ट क्या आएगा? 14 बटे कितना आएगा? 63 आएगा। यानी पहले कौन सी संख्या है हमारे पास में? 2/3। ध्यान लिखेंगे 2/3 बड़ा है किससे? बताइए आप किससे करेंगे हम इसको? 8/21। और 8/21 बड़ा है किससे? 2/9 से। ये ध्यान रखना। इस प्रकार बढ़ते से घटते हुए क्रम को क्या करना हमें? लिखना है। तो ये क्या होता है हमारे पास में? अवरोही क्रम होता है। क्या होता है? अवरोही क्रम होता है। पहला सवाल मैंने आपको इसका सवाल हल करवाया, आशा है आपको समझ में आएगा। दूसरा सवाल इसी का दूसरे का दूसरा आपको सम करना है और फिर बताना है मेरे को ये सवाल आपको आया या नहीं आया। अब मैं आपको सवाल करवा रहा हूं, इसका तीसरा सवाल करवा रहा हूं। कौन सा सवाल करवा रहा हूं? तीसरा सवाल हमारे पास में है। तीसरा सवाल कहता है एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति में प्रत्येक स्तर के प्रत्येक विकेंड
कि संख्याओं का योग समान होता है तो क्या वह जादुई वर्ग है? तो यहां देखिए हमारे पास में इसके अंदर मैं खाना बना रहा हूं आपको। वर्ग, वर्ग किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में समान हो तथा उसके विकिरण आपस में बराबर हो, वह क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुना भुजा होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा होता है। तो यहाँ मैं आपको ये दे रहा हूं, ध्यान देना बना के, उसमें आपको बताऊंगा ये वर्ग है या नहीं है। अब यहां देखिए आप, इसको हमें बताना है कि वर्ग है या नहीं है। पहले हम ऊपर वाली लाइन को जोड़ते हैं। 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11, 11 लघुत्तम आ गए। 4 प्लस 9 प्लस 2, क्यों? 11 का भाग 11 में दिया 1 पर गया, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4 आ गया। 11 का भाग 11 में दिया 1 को 9 से गुणा करेंगे 9 आ गया। 11 का भाग 11 में दिया 1 पर गया, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 आ गया। तो 4 और 9 कितना हो गए? 13, 13 तो कितना हो गए? 15, 15 बटे कितना है हमारे पास में? 11। कितना है? 11। इसी प्रकार इसी दूसरा 3/11, 5/11, 7/11, वही आ गए 11 लघुत्तम आ गए। 3 प्लस कितने आ गए? 5 प्लस कितने आ गए? 7। 3 और 5 8, 8 7 कितने हो गए? 15, 15 बटे बोलो भैया कितने आए हमारे पास में? 11 आ गए। इसी प्रकार तीसरा 8/11, 1/11 प्लस 6/11, 11 लघुत्तम आ गए। 8 आ गए प्लस 1 आ गया प्लस में 6 आ गए। कितने आए हमारे पास में? 9 बटे कितने आए हमारे पास में? 9 से कितने हो गए? 15, 15 बटे कितने आए हमारे पास में? 11। दूसरे तरीके से हम क्या करेंगे इसको? 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11, पहले खाने का योग कर रहे हैं हम इसके अंदर। 11 आ गया हमारे पास में। 4 प्लस 3 प्लस 8, 4 3 12 और 4 3 12 होते, लेकिन 4 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 7, 7 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा? 11 ना, 7 में 8 जोड़ेंगे 15, 15 बेटे कितना आया हमारे पास में? 11 आया हमारे पास में। दूसरे खाने का योग कर रहा हूं मैं इसमें। दूसरा खाना है 9/11, 5/11, 1/11, 11 लघुत्तम आ गए। 9 प्लस 5 प्लस 1, 9 और 5 14 और 1 15, 15 बटे बोलो कितना आया? 11, 15 बटे कितना आया? 11। इसी प्रकार तीसरे खाने का योग करना है, तो तीसरे खाने का योग करेंगे हम इसके अंदर। क्या आएगा? 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11, वही 11 लघुत्तम आ गया। कितना है? 2 आ गया प्लस 7 आ गया प्लस 6 आ गया। 7 और 2 9, 2 से कितने हो गए? 15, 15 बटे बोलो कितना है हमारे पास में? 11। यानी लंबाई भी
लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, अतः क्या कहेंगे, ये क्या हमारे पास में एक वर्ग है। इसी प्रकार अब आपको प्रश्न नंबर आपको चौथा करवा रहा हूं मैं, ध्यान देना। एक आयताकार कागज की लंबाई 12 से 1/2 सेंटीमीटर है, चौड़ाई इतनी है, तो कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। कागज का क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है। कागज का परिमाप, कागज कैसा है हमारे पास में, आयताकार, कैसा है, आयताकार है। तो इसमें ध्यान देने बात है, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 छोटा कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है हमारे पास में। आयताकार कागज की लंबाई, आयताकार, तीसरा सवाल, आयताकार कागज की लंबाई चौथा है ये सवाल। आयताकार कागज की लंबाई है 12 से 1/2 सेंटीमीटर, यानी या ये मिश्र भिन्न में इसको सरल भिन्न में बदलते हैं, 12 दूनी 24 और एक 25/2 सेंटीमीटर। आयताकार कागज की चौड़ाई, चौड़ाई है हमारे पास में 10/2/3, यानी यहाँ 10 या 30 और 2 32, 32/3 सेंटीमीटर। कागज, आयताकार कागज का परिमाप का सूत्र, दो छोटा कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 छोटा कोष्ठक लंबाई कितनी है, 25/2 प्लस 32/3 सेंटीमीटर। यहां पर 6 लोग उत्तम आ गए, 2 3 6, 25 75, 3 दूनी 6, 32 दूनी 64। यह है हमारे पास में। अब इनको हम क्या करना है, अपने को जोड़ देंगे इनको, तो कितना है हमारे पास में, 2 गुना 5 और 4 9 और 6 7 13 बटे कितना आएगा हमारे पास में, 6 आ गया। 2 एकम 2, 2 3 6, कितना आया, 139 बटे कितना है, 3 सेंटीमीटर। ये किस में हमारे पास में, सरल भिन्न में, इसको किस में बदल देंगे, मिश्र भिन्न में। तो 139 भाग 3 का दे दीजिए आप, 3 चौक 12, 1 19 हो गए, 3 6 18, 1 बच गया, 46 सही 1/3 सेंटीमीटर। यानी आयताकार कागज का परिमाप कितना है हमारे पास में, कितना है, 46 सही 1/3 सेंटीमीटर। ये मैंने आपको 3 सवाल आपको करवाए हैं। बाकी का जो 5वां सवाल है, ये आप आपने आशा है किताब खरीद लोगी और किताब में से देख करके इसको आपको आगे करना है। 5वां 6वां जो भी सवाल आपको नहीं आए वो मेरे को आपको अवगत कराना है। धन्यवाद।